आपको अपने पिता की कसम है, आपने अगर वीडियो को देखने के बाद और चले गए और आपने पढ़ाई ना की। अब प्लस जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर। मैं मेरी साकिया फिर से स्वागत करता हूँ। देखिए, आज आप हमने देख के आए होंगे कि मतलब हम लोग पढ़ाई कैसे करें, मतलब कौन से मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, बस जो मैं बात बोलूँ आपसे उसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। मैंने एक एक जो भी बात बोलूँगा वो उस बात पर ध्यान दीजिएगा और बाकी फालतू की चीज़ें से मतलब मत रखिएगा। और मैं आपको बता दूँ कि आप लोग पहली बात तो ये है कि वीडियो को छोड़ के कोई भागेगा नहीं। अगर कोई भी स्टूडेंट वीडियो को छोड़कर भागा तो ध्यान रखना अपनी ज़िंदगी को धोखा दे रहा है। ठीक है, ध्यान रखना क्या कर रहा है, अपनी ज़िंदगी को धोखा दे रहा है। बल्कि ये एक ऐसा नहीं है छोड़ के वीडियो जा रहा है तो मतलब कि मतलब हमने एक बड़ा काम कर लिया। बड़ा काम कुछ नहीं किया तुमने, एक अपनी ज़िंदगी को धोखा दिया। अगर आपने अपनी ये वाली वीडियो जो है पूरी देखी तो आपको मैं सच बोल रहा हूँ कि आप अच्छे नंबर प्राप्त करोगे। 70-80% लो से लो स्टूडेंट्स ले आएगा। अब बात यह है कैसे ले आएगा, उसका भी मैं रीज़न बताऊंगा कैसे लेके आना है। पर आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा और आप क्या करना है, आपको करना क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दूँ, सबसे पहले आपको बता दूँ करना क्या होगा। सबसे पहले करना है कि आपके घर में मानता हूँ एक पापा को मानता हूँ। ठीक है, सबसे पहले एक मोटिवेशन की बात बताता हूँ आपको कि अगर आपके घर वालों से आप अपने रुपये लेते हो, ठीक है, अपने घर वालों से जब आप रुपये लेते हो तो मम्मी आपसे कोई पूछते नहीं, आपसे पापा पूछते हैं कि मतलब आपने क्या करा। आपसे कोई पूछता है? कोई नहीं पूछता है ना, कि पापा पैसे देने के मालिक है और मम्मी आपसे बस लाड़ प्यार की मालिक है। ठीक है ना, तो बताते हैं आपको। ठीक है, और ऐसे देने के लिए मालिक होता है। अब मान लीजिए आप उनसे पूछा जाए कि आपने आपके मम्मी पापा ने इतनी पूछा, बेटा आप लोग जितना रुपये ले रहे हैं हमसे कोचिंग के नाम से किसी नाम से, वो पता है कि आपने कहीं खर्च किया या ना किया। ठीक है, आपके पापा ने पूछा ना आपकी मम्मी ने पूछा। ठीक है, अब वैसे आपको बात करूँ, अगर किसी भी बॉस के सामने एम्प्लॉय काम करता है, ठीक है, जो एम्प्लॉय बॉस के सामने, पहले तो ये बॉस के सामने तो ऐसा एम्प्लॉय भी जो लीडर से लीडर होगा, मतलब आलसी से आलसी होगा, वो भी काम करने लगता है एम्प्लॉय। अब बात ये, जो एम्प्लॉय बॉस के अनुपस्थिति में भी काम करता है वो एम्प्लॉय एक दिन वही बॉस बनता है। ध्यान रखिएगा इतना। ठीक है, तो इसी प्रकार आप किसी के पूछने से मतलब मत रखिएगा, आप अपनी लगन एक साइज रखिएगा कि मतलब कि हमें पढ़ना है तो पढ़ना है, और जो माँ बाप आपके रुपये दे रहे हैं उसे अच्छी जगह खर्च करना है तो करना है। ठीक है, तो आप एक दिन खुद बनोगे किंग मेकर बनोगे, किंग नहीं बनोगे मेकर बनोगे। ठीक है डायरेक्ट, ये मैं आपको खुद बोल रहा हूँ। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। अब चलिएगा मैं आपसे बात करता हूँ। आपके पापा हैं, मानते हैं किसी, आप ज़्यादातर अच्छे हमारे गांव के होते हैं, मानता हूँ सिटी वालों को, सिटी वाले की और एक विलेज वाले की बात करता हूँ। सिटी वालों में क्या है, सिटी वाले की मैं बताता हूँ। गांव वाले की क्या है, गांव में ये होता है कि मतलब फसल वगैरह करते हैं। मान लीजिए बारिश वगैरह भी, आजकल बारिश ज़्यादा हुई थी तो नुकसान काफ़ी होता। अब सिटी वालों को उसमें मैं समझना ना, सिटी वालों को नुकसान था। सिटी वाले आराम से घर पे बैठे, पर आपको पढ़ाई के लिए रुपये दिया, हाँ या ना दिया। ठीक है, गांव वालों की बात करें, गांव वालों के घर वालों ने, बच्चे थे उनके घर वालों ने रुपये दिए या ना दिए। अरे आपकी कोचिंग थी, कोचिंग में फीस माफ़ तो नहीं की गई ना, कि अरे बेटा इस दिन आपकी छुट्टी रही तो कोचिंग की फ़ीस माफ़ कर दें, ना ही आपकी कॉलेज की फ़ीस माफ़ की गई थी ना। तो इसी प्रकार समझिएगा कि ना अपने सिटी वाले हो चाहे आप विलेज वाले हो, कोई फ़र्क नहीं है इससे, ना आपकी कोई फ़ीस माफ़ की जा रही थी। इसलिए आपसे मेरा कहना है, अब देखो कितना भी मैं मोटिवेशन दे दूँ आपको, फिर भी आप सुधरने वाले नहीं हो, क्योंकि आपके अंदर ऐसा पता नहीं क्या भरा हुआ है। ठीक है, फिर भी एक लास्ट में जो बात होगी वो आपको सबसे कड़वी लगेगी मगर वो सच होगी। ठीक है, सबसे वो बात मैं लास्ट में कहूँगा क्या बात है, उससे आप गारंटी में कह रहा हूँ आप पढ़ने लगोगे। अब क्या है, मैंने ये बता दिया गाँव, सिटी और विलेज। अब सिटी और विलेज के बाद क्या है कि पढ़ेंगे कैसे आप लोग। चलिए, आप लोग एक सोच लीजिएगा, जो ठान लिया मान लिया वो मान लिया। ठीक है, तो आप लोग ठान के सोचिएगा कि हमें पढ़ना है तो पढ़ना है। मतलब मान लीजिए इंटर हो आपका, 9th हो या फर्स्ट ईयर हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, चाहे वाला कॉम्पिटिशन से हो। ठीक है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। जैसे आप फिल्म में देख के आए कि हमसे एक व्यक्ति जीतता हुआ है और दूसरी तरफ व्यक्ति बाद में मेरी वीडियो देखने के बाद क्या कर रहा है, वो पढ़ रहा है एक लगन से, वैसे ही आप लोग पहले आप झीक रहे थे, अब झीकने के बाद आप लोग क्या करोगे, पढ़ने लगोगे। से बिल्कुल राइट है। ठीक है, अब बात आती है, यहाँ पे चलते इतने चले आए हम
अब बात यहाँ पर आ गई कि विलेज और सिटी भी ख़त्म हो गया। अब बात यहाँ पर पहुँचा देता हूँ मैं कि मतलब आपकी लगन की ओर कैसे चलना है, लगन कैसे करें। मैंने इसका भी उपाय बताया कि आप लगन के लिए आप लोग क्या करें। सबसे पहले यही करिएगा कि आप ठान लो कि मुझे पढ़ना है। मान लीजिए अगर दूसरे का बेटा पढ़ रहा है और प्लस उसी क्लास में आप पढ़ रहे हो, तो ध्यान रखना आपको अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखना है कि दूसरे का बेटा आए, अगर आपके पिता के पास, मतलब पिता दूसरे का जो है वो आए आपके पापा के पास, तो ये कहे कि बेटा देखो मेरा बेटा इतने नंबर लेके आया है, और तब आपके पिता के अंदर ये जुनून हो कि बेटा आपका इतने नंबर लेके आया तो मेरा बेट से नहीं सवा शेर है, मेरा बेटा तुम्हारे लड़के से ज़्यादा लेके आया है, ठीक है। तब तो अच्छी बात है कि आपने मेहनत की। अब ऐसा ना हो कि मतलब आपका कोई दूसरे पिता आए और आपके पिता से कहे मेरा बेटा नहीं आया, तो आपको पिता बैठे उदास कह रहे मेरा बेटा इससे कम लेके नंबर आया। आपकी नालायकी यही है कि आप नालायकपन पे आ गए हो कि मतलब आपके पिता को ऐसा शब्द बोलना पड़ा, और आपकी ये नालायकी के कारण ही आपके पिता को ये शब्द बोलना पड़ा। अगर आप नालायकपने ना करते, आपके पिता को ये शब्द नहीं बोलना पड़ता। और ये बहुत इमोशनल बात है, कोई इतनी, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैंने भी पढ़ाई की है, मानता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं भी एक तरह से अनपढ़ हूँ, मान लीजिए आप लोग के लिए अनपढ़ ही समझ रहे होंगे, ठीक है, अनपढ़ ही हूँ मैं, एक तरह से मान लूँ। अब एक लास्ट आखिरी बात रहेगी कि आप लोगों को मतलब इन्होंने बता दी, मैंने बता दिया कि मतलब आप लोग सोचिएगा आपके पिता कैसे क्या कर रहे हैं, ठीक है, पिता के लिए बताया। अब एक और थोड़ी मोटिवेशन के साथ बोलूँगा कि अगर आप लोग अभी तक तो ये जिम्मेदारियाँ नहीं समझ रहे हो कि पिता जिम्मेदारियाँ हमारी कैसे उठा रहे हैं, अगर उस दिन आपको पता चलेगा, जिस दिन आप पिता बनोगे उस दिन आपको सब पता चल जाएगा। पापा कहते वक्त तो कोई दिक्कत नहीं होती है, पापा खिलवाने में बहुत दिक्कत होती है, ये आपको खुद पता चल जाएगा। जब वक्त आएगा, समय बदलेगा, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि पिता कहलवाने में कितना दर्द है, ठीक है। दर्द भी पता चलेगा, प्लस बीवी के बच्चों के खर्चे भी उठाओगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि हमने इतना पाप का अपने जो पिता थे उसका खर्चा हमने उठाया था, मतलब हमने बिगाड़ा था या कुछ भी कराया, नालायकपन दिखाया। और वह एक कुछ इसमें से स्टूडेंट्स होते हैं जो अच्छी तरह से मेहनत किए, ठीक है, अच्छी तरह से मेहनत किए, उनके मैं बता दूँ। और उनके लिए मैं बताऊँ कैसे मेहनत किए, जो आजकल डॉक्टर बने बैठे हैं, कुछ टीचर्स हैं जैसे मैं, और मेरे ऊपर एग्जाम्पल मत लेना, ठीक है, और टीचर्स हैं, मतलब कुछ एम्प्लॉय मतलब ऐसे हैं जो कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे। अब सबसे लास्ट आखिरी बात यह है कि आपको, मुझे सबसे ज़्यादा मजबूर होने पर आपसे बात भी बोलना पड़ी है, और आपसे सबसे पहले मैं ऐसे कभी आज तक मैंने शब्द नहीं बोला, पर आपके लिए मजबूर करना पड़ रहा है, आपने मुझे मजबूर कर दिया ऐसे शब्द बोलने का, मैं भी मजबूर करूँगा आपको पढ़ने के लिए, मेरे को वायदा है, ठीक है। आपको अपने पिता की सौगंध है, अगर आज से आप 4 घंटे डेली ना पढ़े तो ध्यान रखना आपको अपने पिता की कसम है। आपने अगर वीडियो को देखने के बाद और चले गए और आपने पढ़ाई ना की, अब प्लस इसके साथ अपनी माँ की भी आपको सौगंध है, ठीक है, आपको अपनी माँ की भी सौगंध है। कसम कहने का मतलब समझ लो कि आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, अगर ना पढ़ना है तो सीधे से नाम कटा के घर बैठ जाइएगा, बर्बाद मत कीजिएगा, मतलब अपने बाप बाप का रुपये है वो बर्बाद मत करो, नाम कटा के घर बैठो, क्या तो मुझे नहीं पढ़ना, ठीक है। पर आपको कसम है, अगर आपने नाम पढ़ा अपना स्कूल में लिखवाया और आप ना पढ़े, तो मैं सही बोल रहा हूँ कि आपको आगे कोई नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि एक माँ बाप ही है जो आपके इतने कठिनाइयाँ झेल रहा है, तो इसलिए आप लोग घर बैठे जाइएगा नाम कटा के। बस मेरा ये लास्ट ऑप्शन था, आपको माँ बाप की कसम है, अगर आप लोग आज इस वीडियो को देखने के बाद नहीं पढ़े तो ध्यान रखना, और जो मैंने कहा था वो उस पर थोड़ा फोकस देना, तो आपको मैं मानता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से सक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। मेरी वीडियो यहीं तक थी, और ये लास्ट सबसे बात थी, मैंने बोला आपसे पहले ही, सबसे लास्ट बात मेरी जो होगी वो बहुत कड़वी होगी। तो यही वाली बात थी मेरी, माँ बाप की आपको सौगंध है या कसम है कि आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, मान लिए तो मान लिया, ठान लिया तो ठान लिया। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।